हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वे में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए देखते हैं क्या है आज की स्टोरी। इसका टाइटल है द क्लेवर माउस। तो क्लेवर यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया, माउस यहाँ पे नाउन हो गया और इसका मतलब हो गया कि चालाक चूहा। द यहाँ पे आर्टिकल हो गया। Once upon a time, in a jungle, a baby mouse and a mother mouse lived in a small hole in King Lion's cave. Once upon a time का मतलब हो गया एक समय की बात है। In a jungle यानी कि जंगल में। A baby mouse एक बेबी चूहा और अ मदर माउस एक माँ चूहा लिव्ड यानी कि रहते थे इन अ स्मॉल होल यानी कि छोटे से बिल में इन किंग लायंस केव यानी कि शेर का जो गुफा था उसमें एक होल में वे रहते थे, बेबी माउस और उसकी माँ मदर माउस। द होल वाज वार्म एंड हैड लॉट्स ऑफ फूड टू ईट। द होल वाज वार्म, जो होल था यानी जो बिल था जिसमें वे रहते थे, वाज था यानी वाज पास्ट को दिखा रहा है, वार्म था गर्म था, और हैड लॉट्स ऑफ फूड टू ईट। तो हैड यहाँ पास्ट की पोजीशन को दिखा रहा है कि उसमें लॉट्स ऑफ फूड यानी बहुत सारे भोजन था, टू ईट यानी खाने के लिए। तो टू यहाँ इन्फिनिटिव का काम कर रहा है, प्रीपोजिशन का नहीं। यहाँ पे टू के साथ यहाँ पे वर्ब ईट हो गया फर्स्ट फॉर्म में, तो यहाँ पे टू प्रीपोजिशन हो गया। वन डे एक दिन, द मदर माउस वाज अबाउट टू टेक द बेबी माउस आउट फॉर वॉक। एक दिन द मदर माउस यानी कि जो माँ चूहा थी, वाज अबाउट टू टेक द बेबी माउस आउट। तो अबाउट टू टेक, तो यहाँ पे अबाउट टू कोई चीज़ जल्दी, कोई काम जल्दी करने को दिखाता है। अबाउट टू टेक यानी कि वो ले जाने वाली थी द बेबी माउस उस बच्चा चूहा को, आउट यानी बाहर, फॉर अ वॉक यानी टहलने के लिए, जस्ट तभी, आउटसाइड द केव यानी कि गुफा के बाहर, दे सॉ उन्होंने देखा। तो दे प्रोनाउन हो गया क्योंकि एक से ज़्यादा थे, मदर माउस और बेबी माउस, तो उन दोनों के लिए दे प्रोनाउन यूज किया गया है। उन्होंने देखा, तो यहाँ पे सी की सेकेंड फॉर्म हो गई सॉ। क्या देखा? तो अ ह्यूज जिंजर टॉम कैट, एक बड़ा सा जिंजर टॉम कैट का मतलब हो गया जिंजर के कलर का टॉम कैट। टॉम कैट का मतलब होता है जिसे बिल्ला बोलते हैं, नर बिल्ली। लिकिंग हिज लिप्स, तो इसका मतलब हो गया कि चाटते हुए अपने होठों को। हिज लिप्स, तो हिज यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव हो गया, लिप्स यहाँ पे नाउन हो गया। लिकिंग यानी चाटते हुए। वेटिंग टू ईट देम अप, ईटिंग सॉरी यहाँ पे ईटिंग नहीं वेटिंग है, वेटिंग टू ईट देम अप यानी कि इंतज़ार करते हुए, टू ईट यानी खाने के लिए, देम यानी उन्हें, तो ईट के साथ यहाँ पे अप का यूज किया गया है क्योंकि पूरी तरीके से खा जाने के लिए, यानी यहाँ पे अप दिखाता है यानी दोनों को खा जाने के लिए। तो और टू यहाँ पर भी इन्फिनिटिव हो गया। तो जब वे बाहर निकलने वाले थे तभी उन्होंने क्या देखा कि एक बिल्ला को, मतलब वो लालच में अपनी जीभ को, अपने ये लिप्स को चाट रहा था और वो इंतज़ार कर रहा था उन्हें खाने के लिए। क्लिंगिंग टू हिज मदर्स टेल द बेबी माउस क्राइड। क्लिंगिंग टू हिज मदर्स टेल, इसका मतलब हो गया कि अपनी हिज मदर्स टेल यानी अपनी माँ की पूँछ से चिपके हुए। द बेबी माउस क्राइड, जो बेबी चूहा था वो चिल्लाया। मदर मदर व्हाट शुड वी डू, यानी कि माँ व्हाट शुड वी डू यानी हमें क्या करना चाहिए। द मदर माउस न्यू एग्जैक्टली हाउ टू डील विथ बिग स्कैरी कैट्स। तो ये हो गया द मदर माउस न्यू, यानी जो माँ चूहा थी वो जानती थी, नो की सेकेंड फॉर्म हो गई न्यू। एग्जैक्टली हाउ टू डील यानी कि एग्जैक्टली का मतलब हो गया कि कैसे डील करे यानी निपटे, डील करना यानी निपटना, विथ बिग स्कैरी कैट से यानी कि उस डरावने बिल्ली से कैसे निपटे वो अच्छे से जानती थी उसकी माँ। तो ये हो गया
स्कैरी यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया, जो कैट के बारे में बता रहा है कि कैसा कैट्स, तो स्कैरी यानी कि डरावने। तो कैट्स नाउन के बारे में ये बता रहा है, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, तो यहाँ पे स्कैरी एडजेक्टिव हो गया। सो इसीलिए सी पॉज्ड स्टेरिंग अप इनटू द बेबी आइज, सॉरी यहाँ बेबी नहीं, बीडी आइज ऑफ द हंग्री कैट। इसीलिए सी पॉज्ड यानी कि वो रुकी, तो सी प्रोनाउन हो गया जो उसकी माँ के लिए यूज किया गया है। स्टेरिंग अप इनटू द बीडी आइज यानी कि घूरते हुए, इनटू यानी में, द बीडी आइज, बीडी आइज का मतलब हो गया कि छोटी और चमकदार आँखों को घूरते हुए, ऑफ द हंग्री कैट, किसका, तो भूखी बिल्ली के, भूखी जो बिल्ली थी, सॉरी बिल्ली नहीं, बिल्ला जो था। तो यहाँ पे हंग्री भी एडजेक्टिव हो गया। तो यहाँ पे कैट है, यहाँ पे टॉम कैट होना चाहिए था क्योंकि वो तो बिल्ला था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कैट है। सी देन ओपेंड हर माउथ एंड टुक इन अ डीप ब्रीथ। सी यानी कि वह तब, ओपेंड यानी खोली, हर माउथ यानी अपना मुंह, तो हर यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। अपना वो मुंह खोली, एंड टुक, टेक की सेकेंड फॉर्म टुक, और ली, इन अ डीप ब्रीथ, डीप ब्रीथ यानी उसने गहरी सांस ली। उफ उफ, सी साउटेड एंड द कैट रैन अवे एज फास्ट एज ही कुड। तो वो गहरी सांस ली और क्या बोली, उफ उफ, सी साउटेड, वो साउटेड यानी वो चिल्लाई, उफ उफ, एंड और द कैट यानी जो बिल्ली थी, रैन अवे यानी बिल्ली नहीं, जो बिल्ला था। तो यहाँ पे कैट सिर्फ यूज किया गया है, जो कि बिल्ला होना चाहिए था, क्योंकि शुरुआत तो हम इसे इंट्रोड्यूस किए थे बिल्ला से कि ये टॉम कैट था। तो क्या हुआ कि वो चिल्लाई उफ उफ, और जो बिल्ली थी, द कैट रैन अवे, भाग गई, एज फास्ट एज ही कुड यानी जितना तेज वो भाग सकती थी, सॉरी भाग सकती थी नहीं, भाग सकता था, वो भाग गई, रैन अवे यानी भाग गई वहाँ से। वॉन्डरिंग हाउ अ डॉग कुड लुक लाइक अ माउस, यानी कि वॉन्डरिंग का मतलब हो गया सोचते हुए, हाउ यानी कैसे, और डॉग एक कुत्ता, कुड लुक लाइक अ माउस यानी कि सोचते हुए कि कैसे एक जो डॉग है वो एक माउस यानी एक चूहे के जैसा दिख सकता है, ये सोचते हुए। That was amazing यानी कि वो हैरान करने वाला था। The baby mouse said to his mother यानी जो चूहा का जो बेबी था, बेबी माउस, said यानी कहा, to his mother यानी अपनी माँ से, smiling happily यानी कि खुशी से मुस्कुराते हुए। The mother mouse said यानी जो मदर माउस थी उसने कहा, My child, that is why it is always best to know second language। तो उसकी माँ ने कहा कि माई चाइल्ड, मेरे बच्चे, डैट इज वाई यानी इसीलिए, इट इज़ ऑलवेज बेस्ट यानी कि हमेशा अच्छा होता है, बेहतर होता है, टू नो यानी जानना, अ सेकेंड लैंग्वेज यानी दूसरा भाषा जानना। क्योंकि ये मदर माउस थी, वो मतलब कुत्ते की आवाज़ निकाली, तो ये जो बिल्ला था उसे लगा कि मतलब एक जो कुत्ता है वो चूहे की जैसा कैसे दिख सकता है, वो डर के ये जो बिल्ला होता है भाग जाता है। तो इस तरह से इन दोनों चूहों का जान बच जाता है, क्योंकि वे कुत्ते का आवाज़ ये चूहे निकालते हैं। तो ये थी आज की शॉर्ट स्टोरी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।